श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री भागवत सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर से ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंध पहला अध्याय नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा में एक प्रश्न आया है। भगवान कहते हैं कि महाराज फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे, तो ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह शाप किसने दिया तथा वह कैसा था? भगवान का अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्युमय संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृतिक प्रभाव से प्राकृतिक शरीर इंद्रियों और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। तो नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि तीनों लोक में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। यूँ तो वे सबसे प्राचीन है, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 बरस के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी बैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों अदिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और उससे छोटे का नाम हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में ये दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केसनी कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें सांप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादिक के शाप से मुक्त हो गए। बैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।